बात करेंगे बिहार की खबरों के साथ, पर पहले नजर हेडलाइन पर। और पटना में कांग्रेस का बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अडानी जमीन हस्तांतरण का मुद्दा उठाया, नीतीश सरकार के खिलाफ लगाए नारे। और राजगीर में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली में पीके का नीतीश सरकार पर हमला, युवाओं से नई व्यवस्था बनाने की अपील। जहानाबाद में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए को सफल बनाने की जनता से अपील। एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का बिहार दौरा, आगामी चुनाव की रणनीति को मजबूत करने का है मकसद। भोजपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा, शहर में निकाली रैली। और फतेहपुर में दो समुदायों में झड़प, एसएसपी ने संभाली कमान, हालात अब काबू में। कांग्रेस ने पटना में बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गरीबों के हितों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और अमीरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार विरोध प्रदर्शन को दबाने और विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से अडानी जैसे उद्योगपतियों की जमीन हस्तांतरित किए जाने पर विरोध जताया गया है, जिसे लेकर कहा गया है कि इसके कारण बिहार के प्राचीन पेड़ों की कटाई हो रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया है। रोकने की कोशिश ये जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये वोट चोर, ये नौकरी चोर और अब ये भूमि चोर भी बन गए हैं, जो राष्ट्रीय सेठ अडानी को बिहार की भूमि दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ कटेंगे, ये खुद कह रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा पेड़ जो 1000 साल से बिहार की पवित्र भूमि में लगे हैं, एक झटके से नरेंद्र मोदी अडानी के लिए काटने जा रहा है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। अरे बिहार की जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस अधिकार की लड़ाई में ये तानाशाही सरकार हमेशा पुलिस को दुरुपयोग करती है, रोकती है, उचित व्यवस्था नहीं करती है। आप देख लो, जिस पीरपैती की बात हो रही, जमीन की बात हो रही, वहाँ पे जर्दालू आम, मालदा आम विदेश जाता है, प्रधानमंत्री आवास भी जाता है, राष्ट्रपति आवास भी जाता है, लेकिन एक और प्रशांत किशोर ने राजगीर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन की स्थिति है। पीके ने नालंदा के लोगों से अपील की है कि वे नई और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। पीके ने लालू परिवार में चल रही कला पर भी टिप्पणी की और कहा कि परिवार के आपसी झगड़े से बिहार के युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर विकास निश्चित तौर पर ज्यादा हुआ है। सड़क, बिजली की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले नालंदा में बेहतर है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, ये जो बिहार की मूल समस्या है। शिक्षा की स्थिति नालंदा में भी उतनी ही बुरी है जितने दूसरे जिलों में है। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी, पलायन इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना मधुबनी, सुपौल में है, और भ्रष्टाचार भी नालंदा में उतना ही है जितना दूसरे जिलों में है। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ शराब नहीं बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में, थाना में पंचायत में लोग घूस नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये तय किया है और नीतीश कुमार को 20 वर्ष अवसर मिला है। उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं वो शारीरिक, मानसिक तौर पर थक। और जहानाबाद के घोसी हाई स्कूल मैदान में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, सुला मंडल और मोतीलाल प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में 225 सीटें एनडीए जीतकर नीतीश कुमार को फिर से सरकार में लाएगी। वक्ताओं ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पूरा बिहार एक है और भी सभी एनडीए प्रत्याशियों को घोसी क्षेत्र से भारी समर्थन देना चाहिए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। हमें आने की
दीजिए। और हम लोग का भी 27-28 तक विधानसभा सम्मेलन है, 28 के बाद 1 तारीख के आसपास में हम लोग इस पर निष्कर्ष पर निकलेंगे। देखिए, हमने टारगेट फिक्स किया है कि 200 से 225 मिनिमम हमारा टारगेट है, उससे हम ऊपर लाने का किया, उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हर घर में आपको 23 घंटा 24 घंटा बिजली मिलेगा, हर बच्चा स्कूल में मिलेगा, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI मिलेगा। ये विकास है। आप हर घर में रोजगार के लिए महिलाओं को जिस ढंग से 10,000 रुपया भी दिया जा रहा है, वो रोजगार करेंगी तो फिर 2 लाख रुपया मिलेगा, अर्थात 2,10,000 रुपया उनको मिलेगा। स्वाभाविक है, जब अभी रोजगार खोज रही हैं और जब रोजगार उनका शुरू हो जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो रोजगार देने के लिए हो जाएंगी। तो बिहार अब रोजगार के लिए पलायन नहीं करेगा, अब बिहार हब बनेगा, रोजगार देने वाला बिहार बनेगा। यही बात है, ये NDA गठबंधन का यही कार्य हो रहा है। AMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी हिमाचल बिहार के दौरे पर हैं। इस मौके पर AIMIM बिहार के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान भी उनके साथ मौजूद हैं। दौरे के दौरान पार्टी के नेताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं और विकास कार्यों को सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा का जायजा लिया। अख्तरुल इमान ने असदुद्दीन अवैसी के दौरे की जानकारी भी दी है। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे। और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तरुल इमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमजोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तरुल इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और खासतौर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। की कोई उम्मीद है सर? जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती हैं, तो क्या करेंगे आप? और भोजपुर के आरा क्षेत्र में ग्रामीणों ने आज जन सहकारी कॉलेज मोड़ और खेल मैदान गढ़हनी के पास सड़क की खराब स्थिति और स्टेडियम की सुंदरता को लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के बैनर के साथ अपनी मांगों को उजागर किया। ग्रामीणों का कहना था कि सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं और कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण क्षेत्रवासियों को रोजमर्रा की जिंदगी में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत कार्रवाई करने और सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग भी की है। स्टेडियम वाला रोड गढ़हनी प्रखंड का इकलौता रोड है। उस रोड की बदहाली इतनी है कि आने जाने में इतनी कठिनाई हो रही है कि गाड़ी को जाना क्या, पैदल जाना भी मुश्किल है। स्टेडियम वाला रोड हम लोग को नहीं बना। उस रोड से कम से सैकड़ों गाँव, सैकड़ों घर रोड से। और सबर प्रखंड के फतेहपुर में सोमवार को बाइक सवार और ऑटो चालक के बीच मामूली विवाद बढ़कर 2 समुदायों के बीच झड़प में बदल गया। मारपीट और पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। सूचना मिलते ही एसएसपी और पुलिस दल मौके पर पहुंचे। लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया मामले को और इलाके में गश्त और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि शांति व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़ने देंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और प्रशासनिक नियंत्रण बिल्कुल तरह कायम है। सबौर क्षेत्र में फतेहपुर जो इलाका है, वहाँ पर चांदनी चौक बोलता है, वहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ था। इत्तेफाक से दोनों अलग अलग समुदाय से थे, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही थी जिसमें चीज़ों को अगर तुरंत इसको कंटेन नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाती है चीज़ें। तो प्रशासन के द्वारा तुरंत इसको रिस्पॉन्ड किया गया। 2 व्यक्ति के
बीच में आपसी विवाद का मामला है, मारपीट हुई है। जो व्यक्ति घायल है उसको अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए, और वहाँ पे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और सामान्य है। हम लोग के द्वारा वहाँ फ्लैग मार्च भी किया गया है, और वहाँ पे जो भी गणमान्य लोग हैं दोनों समुदाय से, उनके साथ और शांति समिति के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक भी की गई है। और पूरे रात भर के लिए वहाँ पे फोर्स को पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा में रन्ना बीघा में आधुनिक सुविधाओं से लैस साधना एनर्जी स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अजय मिश्रा, आशुतोष कुमार और भारतीय पेट्रोलियम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि गांव-गांव में ऊर्जा और अत्याधुनिक सुविधाएं का विस्तार सरकार प्राथमिकता से कर रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि कुछ लोगों का मकसद केवल सत्ता हासिल करना है, जिसे जनता देख रही है। देखिए, कुछ लोग अपने बिहार की सभ्यता और संस्कृति से उनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कुर्सी पर जाना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता भोग के लिए वो काम करते हैं। जहाँ सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाएगा, वहाँ किसी व्यक्ति और किसी परिवार को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। जो लोग अपना किसी के माता के, किसी के पिता के, किसी के परिवार को, किसी को छोटा दिखाने, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बिहार की और देश की जनता देखती है कि जिनको तहजीब से, जिनको कानून से, जिनको सभ्यता और संस्कृति से मतलब नहीं है, वही ये काम कर रहे हैं। ये लोग कभी अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, जिनको सभ्यता और संस्कृति से मतलब नहीं है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद कार्यालय में निर्वाचित मंडल की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम ने की, जबकि संचालन नगर पदाधिकारी ने किया। बैठक में नगर परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के अवसर पर नगर क्षेत्र में साफ सफाई और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम ने सभी वार्ड पार्षदों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि त्योहारों के दौरान नागरिक को स्वच्छ वातावरण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पहला एजेंडा गत बैठक की संपुष्टि थी, जो संपुष्ट किया गया। दूसरा विकास कार्यों के संबंध में विचार विमर्श था। विकास कार्यों के संबंध में विचार विमर्श हुआ। पूर्व में जितने विकास के काम हुए हैं उन सब का ब्यौरा रखा गया और माननीय पार्षदों ने अपनी ओर से विकास योजनाओं की नई अनुशंसाएं दे दी। सबसे जो महत्वपूर्ण आज विषय था वो दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के अवसर पर नगर परिषद द्वारा किए जाने वाली सारी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श करना था। दुर्गा पूजा के अवसर पर तो सब पूरे क्षेत्र की सफाई अभियान चला करके की जाती है और जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन विसर्जन के दिन मार्गों में अतिरिक्त जनरेटर के साथ प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। जो विसर्जन स्थल है प्रखंड परिसर में अलग से एक घाट बनाया गया है, तालाब बनाया गया है विसर्जन के लिए। वहाँ की सारी व्यवस्था की जाती है, ब्रैकेटिंग और प्रकाश की व्यवस्था विशेष रूप से वहाँ की जाती है, सफाई की व्यवस्था होती है। उसी तरह से दीपावली में भी सफाई युद्ध स्तर पर, चूंकि घरों से भी सफाई होती है बड़े पैमाने पर। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जीएसटी में कमी से आम लोगों में काफी खुशी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के लिए किए गए सुधार से जनता को काफी लाभ पहुंचा है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा है कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे केवल रोजमर्रा की चीजों में कमियां निकालकर आलोचना कर रहे हैं। सस्ते दर में लोगों को मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा और लोगों में इतनी खुशियां है
जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 मिली चुहे चलिए हज को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरा के बड़हरा से आरजेडी के पूर्व विधायक सरोज यादव और डीसीएलआर आयुष अनंत के बीच तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व विधायक आयुष अनंत के कार्यालय में जाकर फोन रिसीव न करने पर नाराजगी जताते हैं, जबकि डीसीएलआर जवाब देते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। कुछ मिनट तक बहस के बाद डीसीएलआर कार्यालय से चले जाते हैं और पूर्व विधायक पीछे से कहते हैं कि 2 दिन बाद कार्यालय में ताला लगाएंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे बदसलूकी नहीं कर रहे हैं। आप क्या बोले कि हम आपका कॉल नहीं रिसीव करेंगे? नहीं, 1 मिनट रुकिए ना, हमको बात करने दीजिए। हम इनसे बदसलूकी नहीं कर रहे हैं। ये चिल्ला रहे हैं एक पूर्व विधायक पर। ये अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि आप चिल्लाए क्यों मेरे पे? नहीं, चिल्ला नहीं रहे हैं। 1 मिनट हटिए। आप चिल्लाए क्यों मेरे पे? नहीं, आप मारिएगा हमको? नहीं, अफसर का बात है। 1 मिनट, आप हाथ क्यों लगा रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं ना, बात करने। हाँ। और नालंदा में ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाकर 50 से अधिक ई रिक्शा जब्त किए गए, जबकि ये कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर बिहार शरीफ मुख्यालय स्थित अस्पताल चौराहा पर की गई। जांच में पता चला है कि कई ई रिक्शा नाबालिग चालकों द्वारा चलाए जा रहे थे, कुछ में माल ढुलाई हो रही थी तो और कई वाहन बिना परमिट, फिटनेस और लाइसेंस की सड़कों पर दौड़ रहे थे। ट्रैफिक थानाध्यक्ष सुशील कुमार राउत ने बताया है कि अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और हादसों को रोकने के लिए चलाया गया है। दुर्गा पूजा और चुनाव को लेकर के और डीएम साहब का आदेश हुआ था कि वाहन को शेड्यूल चेकिंग करना है और जो गाड़ी फिटनेस है जिसका फेल है या फिर जो गाड़ी सड़क पर डीएल वेल नहीं है या जो टोटो जिसकी गाड़ियों का कागज पत्र दुरुस्त नहीं है उसको चेक करना है। उसी सिलसिले में हमने 50 गाड़ियों को आज डिटेन किया है और सारी गाड़ियों का फाइन करके छोड़ा जा रहा है। जुर्माना में एक टोटो का मैं देखा 9,000 है, किसी से 5,000 है। मुझे लगता है कि अगर फिटनेस किसी गाड़ी का देखा जाए तो बिहार से 98% टोटो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 साल का फिटनेस है। और कोई भी टोटो, इतना भी गाड़ी मालिक हो चाहे जो भी ड्राइवर 2 पैसा कमा के गाड़ी खरीदते हैं, वो उनको कहीं जितना फाइन होगा अगर देखा जाए तो टोटो बिक जाएगा, लेकिन फिटनेस का पैसा नहीं बन सकता। अगर कोई और पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बैठक में बैंक मित्रों को अपनी समस्याएं और अपनी बिचौलियों से होने वाली परेशानियों को फेडरेशन के समझ रखनी थी। बैठक के बाद सर्वसम्मानित से 3 प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी गई। शाखाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, 50 लाख की बीमा सुविधा परिवार वालों के लिए देना और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करना। फेडरेशन अध्यक्ष ने चेताया कि यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो बैंक मित्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। और हम लगभग 15 सालों से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर हम ही लोग ला रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनियां हमारे बीच में आ गई हैं, उन सभी के कारण हम लोग असहाय और अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। आज 15 साल के काम करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 साल काम करने के बाद में हम लोगों को विश्वास नहीं रहता है कि रात में हमारी आईडी है तो सुबह रहेगी कि नहीं रहेगी। ये एक इतना बड़ा शोषण हो रहा है। हम भारत में स्वतंत्रता का एक वजूद रखते हैं। 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। और जिलाधिकारी पटना डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने गांधी मैदान पटना और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण कर रावण वध महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समन्वय और स्थापित करें और उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुचारू यातायात और सुदृढ़ कानून व्यवस्था को सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी तैयारियों को त्रुटिहीन बनाया जाए ताकि आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
और भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केवी के कर्मचारियों ने आज सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कलम बंद हड़ताल और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वन नेशन और वन केवी की नीति लागू करने और समान वेतन, पदोन्नति और पीएफ पेंशन, ग्रेजुइटी और सुविधाएं देने की मांग का प्रदर्शन में कर्मचारियों ने बैनर और पोस्टर के साथ नारेबाजी की और सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील भी की है। ऐसे रंगदारी नहीं चलेगी। नहीं, हमारी जो संस्था है, मुख्य जो फंडिंग एजेंसी वो आईसीआर है, लेकिन आईसीआर को के जो केवीके है केवल 9% ही है। उनको छोड़ के जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे देश भर में, उनके स्टाफ के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है बहुत सारी चीजें में। देखिए, जबकि सेवा शर्तें जो है हमारे सारे कृषि विज्ञान। और प्रतापगंज पुलिस ने डांसर लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, घटना 18 सितंबर की रात की है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आयोजित नाच कार्यक्रम के दौरान हुई थी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि नाच कार्यक्रम के बाद पीड़ित की कंपनी मालिक का भाई चिंटू यादव घर की ओर ले गए, जहां पलार के पास पूर्व से मौजूद 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। गंभीर स्थिति में आरोपियों ने पीड़ितों को टेम्पू में प्रतापगंज अस्पताल पहुंचाया और फरार हो गए। 19/9/25 को भीमपुर थाना अंतर्गत कालिकापुर गांव में एक नाच का कार्यक्रम था। उसी में नर्तकी आई थी नाचने के लिए। वहां से नाच के जाने के बाद जो है कि उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया और उस पर त्वरित कार्रवाई। नालंदा थाना क्षेत्र के उपरामा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 27 कैन बियर और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। इस कार्रवाई में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें पंचायत मुखिया राम प्रवेश मिस्त्री, रुपेश यादव और तुलसी कुमार शामिल हैं। सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नशा एवं नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार मुखिया राम प्रवेश मिस्त्री ने कहा है कि वे पिछले 1 महीने से इलाजरत है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पर्व त्योहार एवं चुनाव के मद्देनजर हम लोग लगातार जो है नशा एवं नशेड़ियों के खिलाफ छापामारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने सूचना प्राप्त कर कल बिहार थाना पुलिस द्वारा छापामारी की गई, जिसमें एक वैन से एवं उपरावा गांव स्थित कचरा प्रबंधन केंद्र से कुल जो है 2700। और बिहार की खबरों में आज यही तक। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मुंसिफ टीवी।